बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज फिर अडयाला जेल जाना हुआ क्योंकि आज जो 9 में वाक़यात हैं उस पर जो दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज हैं उनकी तारीख़ थी। तो शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान साहब उनकी भी पेशी थी अडयाला जेल में। इंसदाद दहशतगर्दी के जो ख़ुसूसी अदालत के जज हैं पिंडी से जनाब आसिफ साहब वो वहाँ पर आए थे। लेकिन जो सारे ट्रायल हो रहे हैं एंटी टेररिस्ट कोर्ट में, वो तमाम जो मुल्ज़मान उनकी हाज़िरी के लिए अडयाला जेल उनको आना पड़ा क्योंकि उनके भी मुकद्दमात अडयाला जेल में मुंतकिल कर दिए गए हैं। अगरचे वो ओपन ट्रायल है। तो आज जेल के बाहर ये आप फुटेजेस देख रहे हैं, वहाँ पर तकरीबन 400, 450, 500 के करीब मुल्ज़मान थे जो अभी बेल पर हैं, वो भी मौजूद थे और उनके दर्जनों वकला। तो जेल के बाहर एक तरह से एक मेला लगा हुआ था। बड़ा लोग एक दूसरे से मिल रहे थे। बात भी हुई उनसे लोगों के साथ, तो गुफ्तगू से पता चला कि बहुत सारे वो लोग जो गिरफ़्तार हुए वो एक्चुअली 9 मई वाले दिन जहाँ-जहाँ वाक़यात हो रहे थे वहाँ पर वो मौजूद ही नहीं थे। उन्हें बाद में किसी की निशानदेही पे पकड़ा गया और बहुत सारे लोग तो बेचारे ऐसे थे जिन्होंने बताया कि उन्होंने बहुत सारे पैसे दिए और उसके बाद उनकी जो है वो वहाँ से रिहाई मुमकिन हुई। तो बड़ा एक अजीब सा सिलसिला लगा, लेकिन बार बार ट्रैफिक रुक रही थी, लोग खड़े थे, वकला खड़े थे और एक अजीब सा समा था। फिर ये भी एक बड़ा इशू था आज के इतने लोगों को जेल कैसे ले जाया जाए जेल के अंदर। तो फिर उनकी हाज़िरी लगाई गई, बहुत सारे तकरीबन 150 लोगों की हाज़िरी लगाई गई और लोगों को फिर अगली जो तारीख़ है वो 13 तारीख़ हुई। शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब को आज जेल के अंदर जो कमरा अदालत है वहाँ पर नहीं उनको पेश किया गया। जज साहब ने भेजा बंदा हाज़िरी लगाने के लिए खान साहब के सेल में, लेकिन जेल में शेख रशीद साहब पेश हुए और उनकी जो समाअत भी हुई। उनकी मज़ीद 3 जो दहशतगर्दी के उनके ख़िलाफ़ केसेस हैं टेक्सला में, उनमें उनकी गिरफ़्तारी चाहिए। वो काम को और उसके हवाले से आज बहस हुई। उस बहस में जो वकील थे सरदार राज़क साहब शेख रशीद साहब के, उन्होंने ये मामला उठाया कि ये आरे बाज़ार का कोई केस था, तो वहाँ पर सदाकत अब्बासी साहब की, वासिक क़य्यूम साहब की या दूसरे लोगों की गवाहियाँ थी, तो उसका जिस मुकदमे में ये गिरफ़्तारी सीख कर रहे हैं उससे उसका कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन आज जो एक ख़ास बात जो हमने देखी, जो सरकारी वकील बात कर रहे थे कि जी एक बुशरा बीबी के ईमा पर इमरान खान ने मीटिंग की, ज़ूम मीटिंग हुई, 4 मई को मीटिंग हुई, फिर 6 मई को मीटिंग हुई कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जाता है तो किस तरह कहाँ पर हमला किया जाएगा। तो ये एक पूरी एक साजिश है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात हमें नज़र आई वो ये थी कि इस बात पर ज़ोर दिया जा रहा था कि बुशरा बीबी के ईमा पर। तो मैं जो समझा हूँ वहाँ पर आज गुफ्तगू के बाद कि जो 9 मई के वाक़यात हैं, दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं, उनमें भी बुशरा बीबी साहिबा को मुलव्वस करने की कोशिश की जा रही है प्रोसिक्यूशन की तरफ से और उनके ख़िलाफ़ भी FIR दर्ज होगी क्योंकि जो सरकारी वकील थे बीच में वक्फ़ा हो गया क्योंकि तकरीबन 12:40 पर जो है वो 12:20 पर बिजली गई और वकील साहब और जज साहब कुछ देर बैठे रहे। फिर उसके बाद वहाँ पर उनको जो ब्रेक उन्होंने ले ली। तो ये जो सारी जो सहाफ़ी भी बाहर चले गए और सरकारी वकील जो प्रोसिक्यूटर थे वो भी थे, लॉन में बैठ गए। तो वहाँ पर मैंने देखा कि जो उनके साथ जो वकील हैं, पूरी एक टीम है, तो वो जर्नलिस्टों के साथ जो बात कर रहे थे उसमें वो ये जो मैंने बात कही है बार-बार कि जी बुशरा बीबी साहिबा के ईमा पर जो है ना इमरान खान साहब ने मीटिंग्स की, ज़ूम मीटिंग। तो मुझे लगता है कि उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई इस हवाले से होगी और उसकी ग़ालिबन वजह ये है कि बुशरा बीबी ने भी इमरान खान साहब को किसी डील पर माइल करने की कोशिश से इनकार कर दिया, बल्कि उन्होंने अडयाला
में उन्होंने दरख्वास्त दी है हुकाम को कि मुझे बनी गाला से अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए। उन्होंने कहा है कि ये इंसाफ़ के असूलों के मुनाफ़ी है, ये इंसाफ़ के तकाज़ों को पूरा नहीं करता कि मुझे डिस्क्रिमिनेशन की दी जाए। मैं अगर एक सज़ा याफ़्ता हूँ, मुल्ज़म हूँ, तो मुझे किसी मराद को लेने का कोई हक़ नहीं है। मुझे कोई मराद नहीं चाहिए, ना मुझे लेनी है, मुझे आप अडियाला जेल वापस भेज दें। तो ये एक तरह से जो लोग पिछले चंद दिनों से ये बात कर रहे थे कि डील हो रही है बुशरा बीबी के साथ और डील हो चुकी है और ये बस अगले दिनों में पता चल जाएगा, ये उनके बेसिकली उनका जो एनालिसिस था वो गलत था, या जो वो बात कर रहे थे वो झूठ पर मबनी थी। हुक्काम ने कोशिश की कि किसी तरीके से पीटीआई में तकसीम हो जाए और ये तासुर दिया जा सके कि कोई डील हो रही है, ताकि लोग गुस्से में बाहर ना निकलें और 8 फरवरी को इमरान खान के उम्मीदवारों को वोट ना दें। तो आज उनकी तरफ से भी अडियाला जेल में ये अडियाला जेल मुंतकी के लिए दरख्वास्त आ गई। तो मुझे वहाँ पर ये इतला भी हमें वहीं पर मिली, तो ये समझ आ गई कि ये सब क्या हो रहा है। बाकी तो जेल की जो सारी प्रोसीडिंग्स हैं वो मैं सारी तफसील आपको दे भी रहा हूँ, लेकिन आज एक ख़ास बात जो नज़र आई, अडियाला जेल के ऊपर एक हेलीकॉप्टर हमने देखा, वो मंडला रहा था और तकरीबन 3-4 दफ़ा 2-3 घंटे में वहाँ पर जो मैं रहा, मैंने देखा कि वो 3-4 दफ़ा उसने अडियाला जेल के ऊपर परवाज़ की। साथ में किधर जा रहा था, किधर आ रहा था, उसमें कौन थे, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन वहाँ पर हर आदमी इसको बड़े गौर से इसको देख रहा था। मानी खेज़ अंदाज में एक दूसरे की तरफ देखा भी जा रहा था। हुक्काम भी बड़े अलर्ट थे क्योंकि रश भी बहुत ज़्यादा था। तो 2-3 दफ़ा वो हेलीकॉप्टर उड़ा और ऊपर से गुज़रा अडियाला जेल के। कौन था, कहाँ उतरा, बार-बार क्यों आ जा रहा था, इसके हवाले से मैं कुछ नहीं कह सकता। शेख रशीद साहब, मैंने आपको बताया कि उनको पेश किया गया था और वहाँ पर उनकी सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी हुई। तो उन्होंने ये कहा कि मेरी इमरान खान से यहाँ पर मुलाकात नहीं हुई और क्योंकि हम फ़ासले पर रहते हैं, अलग-अलग रहते हैं, लेकिन हमने पूरी कोशिश की है, पूरी जद्दोजहद की है खान के साथ। और उनसे सवाल हुआ तो शेख साहब ने कहा कि वो जो मैंने 3 करोड़ रुपए के टिकट वाली बात की है, मैं उस पर स्टैंड करता हूँ, मैं उस पर खड़ा हूँ। और क्योंकि जब बिजली चली गई, जज साहब चले गए, तो शेख साहब भी वहाँ पर बैठ गए और उस वक्त तक इमरान खान साहब को नहीं लाया गया था। तो पुलिस ने 1-2 दफ़ा, जेल हुकाम ने कहा भी शेख साहब को कि आप जाएँ, लेकिन शेख साहब खामोशी से बैठे रहे। मेरा अपना ख़्याल ये है कि वो शायद इस इंतज़ार में थे कि अगर इमरान खान साहब को भी कमरा अदालत में पेश किया जाएगा तो फिर शायद उनकी कोई गुफ्तगू हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो हुक्काम हैं उनको भी इस बात का अंदाज़ा था कि ये शेख साहब और इमरान खान की मुलाकात हो सकती है, तो उन्होंने भी इमरान खान साहब को आज अदालत में पेश नहीं किया। और फिर बाद में जब 12:40 पर 12:45 पर जज साहब उठ के चले गए, 10-15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद, तो फिर शेख साहब भी अपनी बैरक में चले गए। शाह महमूद कुरैशी साहब की फ़ैमिली भी थी, उनकी साहबज़ादी भी थी, लेकिन उनकी भी शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात नहीं हुई। जिस वक्त तमाम सहाफ़ी बाहर निकल आए जेल से, तो उस वक्त जो इमरान खान साहब की फ़ैमिली है, उनकी जो हमशीरा है अलीमा खान साहिबा, वो वहाँ पर पहुँची, क्योंकि आज वो ताख़ीर से इसलिए पहुँची कि उन्हें FIA में तलब किया गया था कि आपने बहुत ज़्यादा ये बातें की, तो वहाँ पर शायद उस ताख़ीर की वजह से वो लेट पहुँची हैं। तो एक और भी रहनुमा राजा नासिर, उनके साथ मुलाकात इमरान खान साहब की, तो वो वहाँ पर पहुँचे। जेल हुकाम ने उनको टाइम दिया हुआ था मुलाकात का। सहाफ़ी जो थे वो आज भी जहाँ पर कमरा अदालत के अंदर जहाँ पर वो पहले बैठते थे, वहाँ पर उन्हें नहीं बिठाया गया, थोड़ा दूर उन्हें बिठाया गया। उसकी शायद एक वजह समझ आती है, क्योंकि अब 8 फरवरी को इलेक्शन है, तो शायद हुकाम ये नहीं चाह रहे थे कि सहाफ़ियों से इमरान खान साहब की इंटरेक्शन हो और उस हवाले से कोई बयान जाए, कोई बात जाए, तो वो उनको दूर ही रखा गया। वैसे अदरवाइज़ जेल हुकाम का रवैया बहुत अच्छा था, बड़े पुरतफाक तरीके से मिले और चीज़ें खासी स्ट्रीमलाइन हैं। जो सहाफ़ियों के लिए कुछ ज़्यादा तगोदौर नहीं करनी पड़ती, आप जाते हैं, अपना नाम देते हैं, अगर आपके नाम की अप्रूवल है तो आपको जेल के अंदर भेज दिया जाता है। अगर आप किसी मेन चैनल या न्यूज़पेपर को
रिप्रेजेंट करते हैं, उनका लेटर वेटर है, तो कोई इतना ज़्यादा वहाँ पर वो नज़र नहीं आई कोई प्रॉब्लम। लेकिन अंदर ये प्रॉब्लम थी पिछली हेयरिंग पे भी और इस हेयरिंग पे भी, कि जो समाअत हो रही होती है, जो आवाज़ है, जो गुफ्तगू है जज साहब की वकला के साथ, वो नहीं आती, वो सहाफ़ियों तक नहीं आती, पता नहीं चलता कि वो क्या बात कर रहे हैं। बहरहाल अभी तक के लिए यही, और इंशाअल्लाह जल्द आपसे फिर मज़ीद मुलाकात होती है। अल्लाह निगहबान।